जय गुरुदेव, जय ब्रह्म शक्ति। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आए हैं और आपको उस जानकारी से अवगत कराएंगे। दोस्तों, जानकारी शमशान से संबंधित है। जब हम शमशान में किसी शक्ति को निमंत्रण देते हैं तो वे किस प्रकार देते हैं, इसी शक्ति को निमंत्रण देने की विधि, नियम जो भी है वो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। बहुत ही जरूरी जानकारी है, ध्यान से सुनें और समझें। यदि शमशान में या चौराहे पर या कहीं पेड़ पर हमें किसी शक्ति को निमंत्रण देना है तो किस प्रकार देते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी जागें, नहा धोकर शुद्ध हो जाएं, साफ कपड़े धुले हुए पहने, पानी का एक लोटा, अगरबत्ती, दीपक और हल्दी चावल ले लें। अब जहां निमंत्रण देना है वहां पहुंच जाएं, चाहे शमशान हो, चाहे चौराया हो या किसी पेड़ पर। सबसे पहले वहां पहुंचकर शक्ति का प्रणाम करें और बोले, मैं यहां अमुक शक्ति को अमुक कार्य के लिए निमंत्रण देने आया हूं। मैं शाम को आऊंगा और आप मेरे साथ चलकर मेरा भोग स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। 2 अगरबत्ती और दीपक वहीं पर जलाएं और वहीं पानी के लोटे का जल डाल दें और दोबारा से हाथ में हल्दी चावल लेकर बोलें कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, मैं शाम को आपको लेने आऊंगा। आप मेरे साथ चलकर मेरा भोग स्वीकार करें और मेरी अमुक कार्य में, आपका क्या कार्य है उसको बोलें, मेरा उस कार्य में मदद करें। और ऐसा बोलकर चावल छोड़ दें, बिना पीछे देखे घर वापस आ जाएं। एक बात का ध्यान रखना, कल हमने आपको जो है जड़ी बूटी निमंत्रण के लिए बताया था, तो जड़ी बूटी का जब हम निमंत्रण देते हैं तो उसमें चूल सहित निमंत्रण देते हैं। चूल सहित होता है परिवार सहित, उसमें जड़, तना, पत्ते, फल, फूल आदि सब आ जाते हैं। लेकिन शक्ति को हमेशा अकेला निमंत्रण देना है, चूल सहित नहीं कहें। जड़ी बूटी में चूल सहित कहते हैं, लेकिन शक्ति में चूल सहित ना कहें। यह समझ लेना चाहिए आपको। पूरे दिन शाम की तैयारी करते रहें, ब्रह्मचर्य से रहें, शाकाहारी रहें। शाम को पहले से ही घर में भोग में मिठाई वगैरह तैयार कर रख लें, या जो विधि हो उसकी तैयारी कर लें। जो भी आपकी शक्ति की विधि है उसके अनुसार भोग तैयार कर लें। फिर जहां सुबह निमंत्रण दिया है वहां जाएं, वहां जाकर हाथ जोड़कर बोलें कि हे अमुक शक्ति, जो भी शक्ति है वहां पर उसको बोलें, मैं आपको लेने आया हूं, आप मेरे साथ चलिए। पेड़ पर यदि निमंत्रण दिया है तो वहां से उसका पत्ता तोड़ लाएं,
शमशान या चौराहे से 1-2 चुटकी मिट्टी, चौराहे से या शमशान है तो भस्म ले आए। आते जाते ना तो किसी से बोलें और ना पीछे मुड़कर देखें। सीधे साधना के कमरे में जाएं। वहां शक्ति के लिए पहले से ही बैठने को आसन लगा होना चाहिए। तो जैसे ही आप साधना के कमरे में घुसेंगे, शक्ति को बैठने के लिए कहें। फिर धूप दीप करें, शक्ति को भोग दें, उसके बाद काम बताएं। इस तरह लगातार करते रहने से शक्ति काम कर देती है। यदि आप शमशान में ही भोग दे रहे हैं तो भी सुबह जाकर निमंत्रण दे दें और कहें कि मैं रात को अमुक समय पर आऊंगा और आपको यहीं पर भोग दूंगा, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। फिर रात को कहे गए समय पर पहुंचें और वहीं शमशान में पूजा देकर भोग दें और अपनी इच्छा बता दें। इस प्रकार बिना सिद्ध किए शक्तियों से भी काम लिया जा सकता है और उन्हें सिद्ध भी किया जा सकता है। अब मान लिया आपको रात को साधना करनी है तो आप शाम को भी निमंत्रण दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर तुरंत निमंत्रण देकर तुरंत ही शक्ति को साथ लाया जा सकता है। यानी जैसे रात को 8-9 बजे साधना करनी है तो शाम को तुरंत जाकर निमंत्रण दिया, तुरंत ही साथ चलने की कहकर मिट्टी उठाई और घर आ गए। ऐसा तब किया जाता है जब कहीं दोबारा जाने की सुविधा ना हो या आने जाने में दिक्कत हो, जगह दूर पड़ रही हो या लोगों के रोकने टोकने का खतरा हो। तब तुरंत के तुरंत निमंत्रण देकर शक्ति को ले आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह आज हमने आपको जानकारी दी कि किसी शक्ति को किस प्रकार निमंत्रण दिया जाता है और बिना सिद्ध किए ही शक्तियों से काम लिया जा सकता है। कोई शक्ति आपने सिद्ध भी नहीं की है तो भी उनसे काम लिया जा सकता है। आशा करते हो कि आपकी समझ में आया होगा। भविष्य में जब आप अपनी साधना के लिए शक्ति को निमंत्रण दें तो सावधानी रखें। जय गुरुदेव, जय ब्रह्म शक्ति।